नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने जा रहे हैं जो जुनून, ज्ञान और सेवा इन सब का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने रखा। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो सिर्फ आप कहें केसर या वस्त्रों में लिपटे एक सन्यासी का नहीं है, बल्कि वो एक दूरदर्शी विचारक थे, एक समाज सुधारक थे और करोड़ों लोगों के लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे पास स्रोत के तौर पर स्वामी विवेकानंद एक प्रेरक जीवन गाथा पुस्तक के कुछ अंश है। तो इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कलकत्ता का एक होनहार, एक जिज्ञासु नौजवान नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बने और कैसे उन्होंने दुनिया पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ी। हाँ, हमारा इरादा यही है कि उनकी यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। उनके बचपन की जिज्ञासा से लेकर गुरु की तलाश तक, फिर भारत की आत्मा को समझने के लिए उन्होंने जो इतना लंबा सफर किया, और हाँ, शिकागो का वो भाषण, वो तो ऐतिहासिक है। बिल्कुल, जिसने इतिहास ही रच दिया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार आज भी हमारे लिए कितने काम के हैं, कितने प्रासंगिक हैं। और चलिए उसी मशहूर पल से शुरुआत करते हैं, माहौल बनाते हैं। सोचिए, साल 1893, शिकागो विश्व धर्म महासभा का मंच है। एक 30 साल का भारतीय सन्यासी पोडियम पर आता है, शायद थोड़ा नर्वस भी हो, और अपने संबोधन की शुरुआत करता है अमेरिका के भाइयों और बहनों जी। और कहते हैं कि इसके बाद कई मिनटों तक सिर्फ तालियां बजती रहीं। ये क्या था? क्या ये सिर्फ शब्द थे या कुछ और था इसके पीछे? हाँ, ये सवाल तो उठता है। इस जादू को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, नरेंद्र नाथ दत्त के बचपन में। अच्छा। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। मकर संक्रांति का दिन था, कलकत्ता में। परिवार काफी संपन्न और प्रतिष्ठित था। पिता विश्वनाथ दत्त वो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जाने माने वकील थे, काफी तर्कवादी, आधुनिक विचारों वाले। और वहीं उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी वो गहरी धार्मिक आस्था वाली महिला थी, पुराणों, रामायण, महाभारत की कहानियों में डूबी रहने वाली। तो इस तरह घर में ही उन्हें आप कह सकती हैं तर्क और आस्था दोनों का एक मिला जुला माहौल मिला। तो ये जो एक तरह का विरोधाभास था माहौल में, इसने उनके व्यक्तित्व को बनाने में जरूर मदद की होगी। सुना है बचपन से ही बहुत शरारती थे, मगर दिमाग उतना ही तेज था। बिल्कुल, बचपन से ही उनमें गजब की ऊर्जा थी। मतलब खेलकूद हो, पढ़ाई हो, संगीत, वाद विवाद, हर चीज में आगे। लेकिन सबसे खास बात थी उनकी जिज्ञासा, चीजों की तह तक जाने की इच्छा। अच्छा। वो बस मान लेने वालों में से नहीं थे, सवाल बहुत पूछते थे। और बचपन से ही उनके मन में वो एक बड़ा सवाल घूमने लगा था, ईश्वर है क्या? अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? कोई मिल सकता है उससे? और ये सवाल सिर्फ बच्चों